हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं रिवेटेड वैल्यू। ठीक है, अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स पढ़ा था वो डिजाइन पे न्यूमेरिकल पढ़ा था। ये भी डिजाइन का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन डिजाइन में एक पार्ट आता है रिवेटेड वैल्यू कि अगर आपसे पूछ दिया रिवेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। रिवेटेड वैल्यू को शॉर्टकट में हम बोलते हैं आरवी। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं आरवी। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछ देता है आरवी फाइंड करना है या रिवेटेड वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरह निकालते हैं। अब देखिए, अब आपको हमने तीन चीज निकालना सिखाया था। टेंजाइल या टेंशन स्ट्रेंथ, दूसरा बियरिंग और तीसरा शियर। तो इन तीनों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिवेट से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें रिवेट से रिलेटेड है। तो अगर हम बियरिंग की बात करते हैं तो होल में रिवेट फंसा रहता है, तो रिवेट से रिलेटेड है। दूसरा शियर, तो शियर और बियरिंग ये दो ही चीजें हैं जो रिवेट से रिलेटेड है। टेंजाइल जो है वो रिवेट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब हम टेंशन फोर्स लगाते हैं तो प्लेट फट जाती है। लेकिन शियर और बियरिंग में क्या होता है, रिवेट कटती है। ठीक है ना, तो रिवेट वैल्यू में हम क्या करते हैं, उन्हीं दो चीजों की वैल्यू निकालते हैं, उसमें जो मिनिमम रहता है वो हमारी रिवेटेड वैल्यू हो जाती है। चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 पे आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 पे आते हैं। रिवेटेड वैल्यू में सबसे पहला न्यूमेरिकल दिया है, निम्नलिखित रिवेटों के लिए रिवेट वैल्यू ज्ञात करिए। ठीक है ना, रिवेट वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, दो कंडीशन दिया है। फाइंड रिवेट वैल्यू, क्या बोल रहा है, फाइंड रिवेट वैल्यू। दो केस दे दिया है। पहला केस दिया है, पहला केस आपका क्या दिया है, 18 मिलीमीटर व्यास एक तल अपरूपण में 8 मिलीमीटर मोटी प्लेट के साथ धारण में है। सबसे पहले क्या दे दिया गया है, 18 मिलीमीटर का क्या दिया दिया गया, व्यास दे दिया गया है। 18 मिलीमीटर व्यास, तो ये कैसा व्यास दे दिया गया है, ये रिवेट का व्यास दे दिया गया है। पहले क्वेश्चन में फाई की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 18 मिलीमीटर। ठीक, 18 मिलीमीटर रिवेट का व्यास दे दिया गया है। आगे क्या दिया गया, 8 मिलीमीटर मोटी प्लेट के साथ धारण में है। 8 मिलीमीटर मोटी प्लेट दे दी गई, मतलब मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है, 8 मिलीमीटर। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है 22 मिलीमीटर द्वितल अपरूपण। 22 मिलीमीटर द्वितल अपरूपण, ये आपका क्या है, 22 मिलीमीटर द्वितल। द्वितल मतलब, द्वितल का मतलब क्या है, ये आपका डबल शियर में है। ठीक है, मुख्य प्लेट 14 मिलीमीटर, टी कितना दे दिया, 14 मिलीमीटर। टी आपका 14 मिलीमीटर, और किसमें, ये डबल शियर में है। ये आपका डबल शियर में है, वो आपका सिंगल शियर में था। ठीक है, प्रत्येक कवर प्लेट की मोटाई 8 मिलीमीटर है, मतलब T1 और T2 की मोटाई कितनी है, 8 है। T1 बराबर T2 बराबर 8 मिलीमीटर, मतलब इसमें जो कवर प्लेट लगा है वो 8 है। इसके अलावा क्या क्या वैल्यू दी गई है, सिग्मा एस की वैल्यू 100 है। सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है, 100 है। और उसके बाद सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है, 300 है। तीन सौ मेगा पास्कल है। ठीक है, ये चीज आपका दे रखा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, न्यूमेरिकल फाइंड करना है। तो देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, कैसे इसमें वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 पे आते हैं, पहले वाले पे आते हैं। पहले वाले पे आ जाते हैं, फाई की वैल्यू 18 दे दी गई है, टी की वैल्यू 8 दे दी गई है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, डी। डी कैसे फाइंड करेंगे, 5 प्लस 1.5, 18 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 19.5 मिलीमीटर। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 19.5 मिलीमीटर। अब हमको दो चीज ज्ञात करना है, पहला शियर ज्ञात करना है और दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, बियरिंग ज्ञात करना है। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पीएस बराबर पाई/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। ये हमारा क्या है, पीएस की वैल्यू होती है, पाई/4। डी की वैल्यू कितनी है, 19.5, 19.5 का स्क्वायर इंटू सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एस की वैल्यू की बात करते हैं तो 100 है। तो यहां से पीएस की वैल्यू हमारी आ जाती है लगभग 29.86 किलोमीटर।
29.86 किलो न्यूटन। शियर स्ट्रेंथ हो गया। अब हमको दूसरा क्या फाइंड करना है, बियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक, बियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करना। बियरिंग में क्या फार्मूला होता है, पीवी बराबर डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। बी हमारा क्या है फार्मूला, बियरिंग का, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। आते हैं फार्मूले पे। डी की वैल्यू कितनी है 19.5, टी कितना लेंगे 8, सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। यहाँ से पीवी की वैल्यू कितनी आएगी 46.80 किलो न्यूटन, 46.80 किलो न्यूटन। तो यहाँ से रिविट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे हेंस रिविटेड वैल्यू इज, रिविट वैल्यू आर बी इक्वल टू, दोनों में से क्या लेना है हमको, मिनिमम लेना है। तो क्या हो जाएगा 29.86 किलो न्यूटन। समझ गए, 29.86 किलो न्यूटन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल का एक पार्ट लग गया, इसको नोट करिए। फिर दूसरे वाले पार्ट को हम बताते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वाले पार्ट को हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरे न्यूमेरिकल पे मुझे कुछ ज्यादा नहीं चेंज करना है। ठीक है, ये वाला खत्म। अब हमको दूसरा वाली वैल्यू बतानी है। दूसरी वैल्यू में देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 बराबर दे रखा है 22 मिलीमीटर। तो अगर यहाँ से डी की वैल्यू याद करते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा 22 प्लस 1.5, कितना हो जाएगा डी का वैल्यू 23.5, 23.5 मिलीमीटर। टी का वैल्यू क्या दिया 14, और T1 T2 की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपकी 16 दे दी गई है। ठीक है ना, T1 और T2 8 दे दिया गया है, मतलब यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2T1 या 2T2 कर देंगे तो कितना जाएगा 16 मिलीमीटर। और टी की वैल्यू कितनी है 14 मिलीमीटर है। तो इसमें हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, हमेशा मिनिमम वाली वैल्यू लेते हैं, तो 14 मिलीमीटर। इसमें वैल्यू हम कौन सी लेंगे, मिनिमम वाली वैल्यू लेते हैं तो 14 मिलीमीटर होगा। ये डबल सीयर में है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो किसमें डबल सीयर में है, मतलब दो तरीके से सीयर लग रहा है जी, एक प्लेट ऊपर से लग रहा है, एक प्लेट नीचे से लग रहा है। तो इसमें क्या हो रही है, दो तरीके से सीयर लग रही है। ठीक है ना, प्लेट हम कौन सा लेते हैं, हमेशा मिनिमम वाला लेते हैं। तो इसमें फाइंड करते हैं पीएस की वैल्यू। पीएस की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सीयर में 2 इंटू पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है 23.5, 23.5 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है 100। यहाँ से जो हमारी पीएस की वैल्यू आएगी, ये पीएस की वैल्यू आ रही है लगभग 86.76 किलोमीटर, 86.76 किलोमीटर। पीवी की बात करते हैं तो इसमें सीआर का कोई खेल नहीं है, इसमें ऐसे ही रहेगा। डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 23.5, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम 14, सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। यहाँ से पीवी कितना हो गया, पीवी हमारा लगभग आ जाएगा 98.7 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस रिविट वैल्यू आर बी इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 86.76
किलो न्यूटन। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, रिवेटेड वैल्यू हो गया। इतना नोट करिए, फिर आगे न्यूमेरिकल हम बताते हैं एक और। ठीक है, आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। बहुत आसान है, आप लोग देख ही रहे हैं। आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। कल नया चैप्टर स्टार्ट हम कर देंगे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 16 मिलीमीटर मोटी दो इस्पातीय प्लेटों को 22 मिलीमीटर व्यास के रिवेट द्वारा तिहरे रिवेट लैब जोड़ में जोड़ना है। रिवेट जोड़ की दक्षता 75% रखते हुए रिवेट का पिच ज्ञात करिए। अनुमेय प्रतिबल सिग्मा टी बराबर 150, सिग्मा एस बराबर 100 और सिग्मा बी बराबर 300 मानिए। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है। क्या इसमें बोल रहा है, इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि 16 मिलीमीटर की दो इस्पातीय प्लेटों को 22 मिलीमीटर व्यास के रिवेट द्वारा तिहरे रिवेट लैब जोड़ में जोड़ना है। ठीक है, ठीक, 3 रिवेट लगाया मतलब तिहरे रिवेट में जोड़ना है। ठीक है ना, तिहरे रिवेट लैब जोड़ में जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, 16 मिलीमीटर मोटी दो इस्पातीय प्लेटों को 22 मिलीमीटर व्यास से जोड़ना। 16 मिलीमीटर की दो प्लेटें दी गई हैं, मतलब T1 और T2 क्या दे दी गई है, दो प्लेटें दे दी गई हैं। ये आपका क्या है, क्वेश्चन 2 है। T1 बराबर T2 बराबर 16 मिलीमीटर। रिविट का डायमीटर कितना दे दिया गया है, 22 मिलीमीटर। अब जैसे रिविट का डायमीटर 22 मिलीमीटर दे दिया गया है, आगे क्या बोला गया है, तिहरे रिविट लैब जोड़ में जोड़ना है। ठीक है ना, तिहरे रिविट मतलब 3 रिविट लगे हैं। ठीक है ना, ठीक है, तिहरे रिविट हो तो हम कर देंगे। जोड़ की दक्षता 75% रखते हुए, मतलब जोड़ की जो दक्षता होगी, इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी कितनी दे दी गई है हमारी, इफिशियंसी दे दी गई है 25%। 25 दिया कि 75 दिया, 75 दिया है। दक्षता आपको क्या कर दे दिया, पहले दे दिया गया। इफिशियंसी आपको पहले दे दी गई है कितनी, 75%। इफिशियंसी 75% रखते हुए क्या ज्ञात करना है, रिविट का पिच ज्ञात करना है, मतलब पिच की वैल्यू ज्ञात करनी है। सिग्मा टी, सिग्मा एस और सिग्मा बी कितना कितना दे दिया गया है, 150, 100 और 300। 150, 100 और 300। ये चीजें क्या कर दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है।
ये ऐसे न्यूमेरिकल है कुछ। ये आपका क्या है, P1 इधर लग रहा है फोर्स, और ये आपका क्या इधर लग रहा है, P2। तिहरे रिविट लैब जोड़, मतलब 3 रिविट दे दिया गया है। तो मानिए एक रिविट यहाँ है, दूसरा रिविट यहाँ है, ये क्या है आपके, ये 3 रिविट दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है, 3 रिविट दे रखा है, 1 2 और 3 रिविट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला, एफिशिएंसी वगैरह इसकी दे दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी याद कर लेते हैं। डी कैसे याद करेंगे, 5 + 1.5, 5 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 22 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, 23.5 मिलीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब इसमें करना क्या है, जैसे आप करते हैं सेम चीज है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। इन दोनों में जो कम वाली वैल्यू आएगी, उस कम वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लेट की सामर्थ्य में रखेंगे, ठीक है ना। प्लेट की टेंजाइल सामर्थ्य में रखेंगे। तो स्टेप 1 हम आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ पीएस की वैल्यू क्या होती है, π/4 d² इंटू सिग्मा एस। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी वैल्यू होती है। लेकिन इसमें क्या बोल दिया गया है, इसमें 3 रिविट है, 3 रिविट है। जब 3 रिविट है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी इसमें क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी इसमें हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। π/4 डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 23.5। सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 गुणे 3। तो यहाँ से आपका पीएस का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम पीएस के वैल्यू की बात करते हैं तो 130.14 किलोमीटर आ जाएगा। 130.14 किलोमीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पीएससी स्ट्रेंथ हो गया। आगे हमारा आता है बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ पीवी, ये आपका क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। इसमें भी आपका क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये आपका सीबीसीएल में आ रहा है। ये भी मतलब 3 रिविट है। डी की वैल्यू 23.5, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 16 हो जाएगी। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 गुणे 3।
यहाँ से पीवी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमको पीवी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 338.40 किलो न्यूटन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज, सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज कितना हो जाएगा 130.14 किलो न्यूटन, 130.14 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हम क्या करते थे, अब हम इस वाली वैल्यू को क्या करते थे, उठा के स्टेप 2 में रखते थे। स्टेप 2 की बात करते हैं, अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता था, टेंजाइल स्ट्रेंथ। PT बराबर P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। यही हमारा क्या होता था, फार्मूला होता था P, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक, मुझे रिविट का पिच याद करना ना, तो ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मुझे ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इन्हीं में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हम ले लेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे पड़ेगी, ठीक है। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि हम रिविट वैल्यू में पिच ज्ञात कर रहे हैं ना। स्टेप 2 आ जाएगा आपका, स्टेप 2। अब स्टेप 2 हमारा क्या होता है, इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब इन दोनों में क्या होता है, मिनिमम ऑफ इसकी वैल्यू। इन दोनों में जिसकी भी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, तो उस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, लेते हैं। मतलब लिस्ट ऑफ पीबी या पीएस, लिस्ट ऑफ पीएस और पीबी। पीसी और पीबी, और इसी के नीचे क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ऊपर हम क्या कर देंगे, मिनिमम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, 75% होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। इन दोनों का लिस्ट वैल्यू क्या है, 130.14, 130.14 इंटू 10⁻³ कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, डी इंटू टी इंटू, इसका क्या होता है, इसकी फार्मूला की बात करते हैं तो इसका फार्मूला आपका होता है पी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, ठीक है। पी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, ये आपका फार्मूला होता है। पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू नहीं दी गई है। पी इंटू टी की वैल्यू 16 और सिग्मा टी की वैल्यू 150 मेगापास्कल, ठीक है। इंटू क्या होगा 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट क्या होगा, कट जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 75/75 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 130.14 इंटू 10⁻³ इंटू 100। ये क्या हो गया, पूरा ऊपर एक लाइन हो गया, इक्वल टू पी इंटू 16 इंटू 150 इंटू 75। यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी का वैल्यू के लिए लिख सकते हैं 130.14। ये 10⁻³ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 16 गुणे 150 गुणे 75। यहाँ से पी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से पी की वैल्यू कुछ आती है 72.3, कितना आता है 72.3 मिलीमीटर। लेकिन ये तो हम मानेंगे नहीं, तो हम पी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, या तो 73 मान लेते हैं, या तो कुछ लोग 75 मान लेंगे। यहाँ से क्या है, हमारा पी की वैल्यू निकल गई, क्लियर। यहाँ से हमारी पी की वैल्यू निकल गई। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा।
ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करिए न्यूमेरिकल, अच्छे से ध्यान से नोट करिए। ठीक है, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल और है बच्चा, एक न्यूमेरिकल और बता देते हैं, फिर आपका कहानी खत्म। सॉरी, चैप्टर का कहानी खत्म, आपका कहानी नहीं खत्म होगा। कहने का सेंस इस चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी। काफी इजी है, आप लोग देख ही रहे होंगे, किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक 200 मिलीमीटर गुणे 8 मिलीमीटर माप की दो प्लेटों के लिए जिन पर तनन बल आ रहा हो, दो कवर प्लेटों के साथ बट जोड़ का विकल्पन कीजिए। अनुमेय प्रतिबल का वैल्यू दे दिया गया, सिग्मा टी बराबर 150, सिग्मा एस बराबर 90 और सिग्मा बी बराबर 270। बस यही दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, दो प्लेटें दे दी गई हैं, उनकी साइज क्या है? बी इंटू डी है, बी इंटू टी है। मान लीजिए आप कितना है, 200 मिलीमीटर गुणे 8 मिलीमीटर की दो प्लेटें दे दी गई हैं। ठीक है, तनन बल आ रहा है दो कवर प्लेटों के साथ। ठीक है, प्लेट का कितना दे दिया गया? 200 मिलीमीटर गुणे 8 मिलीमीटर। तो ये जो लिखा रहता है ये आपका क्या रहता है? ये बी इंटू टी। ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू आपकी बी हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आपकी टी हो जाएगी। इतना दे दिया गया। इसके बाद क्या दे दिया गया है? दो कवर प्लेटों के साथ बट जोड़ से जोड़ा गया, सिग्मा टी बराबर 150, सिग्मा टी 150, सिग्मा एस 90 और सिग्मा बी 270 मेगा पास्कल। क्या करना है? बट जोड़ का विकल्पन करना है, जोड़ का विकल्पन करना है। ठीक है, तो हम पहले प्लेट को बना लेते हैं कि प्लेट कैसे कैसे है। तो मान लीजिए ये क्या है? ये आपकी प्लेट हो गई, ये आपकी क्या हो गई? प्लेट हो गई। ये आपकी
200 मिलीमीटर गुणे 8 मिलीमीटर, तो ये इसकी साइज कितनी हो जाएगी 200 मिलीमीटर। ये बी इसकी क्या हो जाएगी 200 मिलीमीटर। और अगर इसकी बात करते हैं टी की, तो ये कितनी हो जाएगी 8 मिलीमीटर। ये क्या दे दिया है कि दो प्लेटें हैं, तो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, इसमें क्या है दो प्लेटें हैं, इनको जोड़ा जा रहा है। किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, 3 रिवेट लगाए हैं। ठीक है, 3 रिवेट्स लगे हैं, 3 रिवेट्स की क्या होगी चैन लगी होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहली रिवेट, ये दूसरे रिवेट, ये तीसरे रिवेट, पहली रिवेट, ये दूसरे रिवेट, ये क्या है ये चैन रिवेटिंग के तहत 3 रिवेट लगे हैं। सेम इसी तरह यहाँ होगा, एक रिवेट, 2 रिवेट, 3 रिवेट, इन दोनों के बीच में एक रिवेट, इन दोनों के बीच में एक रिवेट, इन दोनों के बीच में एक रिवेट। ठीक है, ये क्या होगा रिवेट का कुछ तरीका होगा। अगर हम इसको मान लेते हैं 1 1, इसको मान लेते हैं 2 2 और इसको मान लेते हैं 3 3, ये क्या हो गया ये रिवेटिंग का आपका तरीका हो गया। ठीक है, रिवेटिंग का क्या हो गया ये आपका तरीका हो गया। अब हमको क्या करना है इसका डिजाइन करना है। जब इसका हम डिजाइन करेंगे तो इसमें हम पी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, पिच की वैल्यू ज्ञात करेंगे, डायमीटर वगैरह ये सारी चीजें ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं कि टी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, टी की वैल्यू हमारे दे दी गई है 8 मिलीमीटर। टी की वैल्यू कितनी दे दी गई है 8 मिलीमीटर, टी बराबर 8 मिलीमीटर दे दी गई है। ठीक है, लेकिन हमको इसमें क्या पता है, इसमें हमको T1 नहीं पता है। इसमें हमको क्या पता है T1 नहीं पता है। तो T1 फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करते हैं, कवर प्लेट की मोटाई 5/8 इंटू टी, तो 5/8, टी का वैल्यू कितना है 8, तो ये आपका कितना आ गया 5 मिलीमीटर। T1 का वैल्यू कितना आ गया 5 मिलीमीटर। अब चूंकि 8 ये है और 5 ये है और 5 ही वैल्यू आई है T1 की, तो हम 5 नहीं मान सकते हैं। ठीक है, 5 5 10 हो जा रहा है और ये 8 हो जा रहा है, तो थोड़ा सा अंतर हम थोड़ा और ज्यादा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लेट T1 बराबर हम मान लेते हैं 6 मिलीमीटर। T1 की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं, T1 बराबर हम 6 मिलीमीटर मान लेते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है और ये T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो T1 5 आ रहा है, T2 करेंगे तो 5 5 10 होगा, तो 10 से कम इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, नॉट लेस देन 10। ठीक है ना, कितना होना चाहिए नॉट लेस देन 10। यहाँ पे आप लिख लीजिए वैल्यू ऑफ कवर प्लेट नॉट लेस देन 10। ये मैं दोनों का जोड़ के बता रहा हूँ, दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ दोनों का जोड़ के बता रहा हूँ। तो T1 अगर 6 है तो T2 भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा टोटल 12 हो जा रहा है, 12 मिलीमीटर हो जा रहा है 2T1। ठीक है, या 2T2 तो कितना हो जाएगा 12 आ जा रहा है, तो 10 से ज्यादा आ रहा है और ये 16, ये मतलब ये 8 आ रहा है। तो अब हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे सही है। अब हम क्या करते हैं अनवेंस फार्मूला के थ्रू कि हम क्या करते हैं फाई याद करते हैं। ठीक है, अनवेंस फार्मूला को लगाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम टी की जगह क्या रखेंगे, ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारी वैल्यू 12 आ रही है, ये हमारी 8 आ रही है, तो हम मैनुअल वाली वैल्यू लेते हैं 8 यहाँ रखेंगे। जैसे ही आप 8 रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी 17.11, 17.11।
तो हम क्या करते हैं, फाई की वैल्यू कितनी यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं 18, क्योंकि 17.11 तो आप मानेंगे नहीं ना, इसको लेके सॉल्व आप कर पाएंगे, तो हम इसको कितना मान लेते हैं, 18 मान लेंगे। जैसे ही हमको रिवेट का डायमीटर पता चल जाएगा, हम यहाँ पे मेन डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर पता कर लेंगे, d बराबर 5 + 1.5, क्या हो जाएगा 18 + 1.5, कितनी वैल्यू आ जाएगी d की, 19.5 मिलीमीटर, 19.5 मिलीमीटर आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, शियर और बेयरिंग ज्ञात करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप 1 हमारा शियर स्ट्रेंथ होगा, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करते हैं, PS बराबर π/4 d² × σ s। ठीक, ये क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में आप ध्यान से सुनिए तो आपको क्लियर होगा कि हमको वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है। 2 प्लेट लगी है तो क्या आएंगी, 2 शियर आएगी, 2 प्लेट लगी है तो 2 शियर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है ना। 2 शियर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शियर 2 की वजह से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, PS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणे π/4 गुणे 19.5 का होल स्क्वायर, सिग्मा एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। यहाँ से PS की वैल्यू हमारी आ जाएगी, PS की वैल्यू बात करें 53.76 किलो न्यूटन आ जाएगा, 53.76। जैसे ही हमारा शियर आ गया वैसे ही हम क्या निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ, इसे हम निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PD बराबर D × T × सिग्मा बी, क्या हो जाएगा, D × T × सिग्मा बी हो जाएगा। D की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता 19.5, T की वैल्यू आपकी 8, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और उसके बाद सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है, 270। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 42.12 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो इन दोनों में क्या हो जाएगी, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है ना। सो स्ट्रेंथ इज कितना आ जाएगा, ये आपका 42 है, ये आपका 53 है, तो कितना आ जाएगा 42.12 किलो न्यूटन, 42.12 किलो न्यूटन। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा और अलग तरीके से लगा सकते हैं, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको कुछ चीजें इसमें से इरेज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये चीज नोट कर लीजिए, इस हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमको क्या करना है ना, हमको प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, जो प्लेट की स्ट्रेंथ में मिनिमम आएगी। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल हम पीटी निकालेंगे, पीटी किस पे निकालेंगे, 1 1 पे, फिर 2 2 पे, फिर 3 3 पे, वो हम निकालेंगे। तब हम इस चीज को हम वहां से फिर फाइंड करेंगे। यहां से हम कर सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रिवेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो रिवेटेड वैल्यू इज, या रिवेट वैल्यू इज, सो रिवेट वैल्यू आर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 42.12 किलो न्यूटन। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डेविड की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, 42.1 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, इसको अब क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अब न्यूमेरिकल यहाँ से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले पूछा क्या है। न्यूमेरिकल में अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल में हमको पूछा है कि दो कवर प्लेटों के साथ बट जोड़ का विकल्पन करना है। जब जोड़ का विकल्पन करते हैं तो बेसिकली हम पिच ही फाइंड कर रहे होते हैं, पिच और डायमीटर फाइंड कर रहे होते हैं। डायमीटर हमको मिल गया, अब हमको क्या करनी है, पिच फाइंड करनी है। लेकिन इस चीज को आप जब ध्यान से देखेंगे, जब ये प्लेट खिंचा रहा है तो यहाँ पे रिविट का अलग है, यहाँ पे क्या है, डायमंड रिविटिंग है। ठीक है, हम ये रिविटिंग हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया, हमने क्या कर लिया, लेट एज्यूम, ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डायमंड रिविटिंग दे रहे हैं। यहाँ पे आप चैन रिविटिंग या कोई सा भी रिविटिंग दे सकते थे। ठीक है ना, तो हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि रिविट ऐसे ऐसे होगा, 1 पे ऐसे होगा, 2 पे ऐसे होगा, 3 पे ऐसे होगा। तब हमको अब क्या करनी है, अब हमको स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, टेंजाइल स्ट्रेंथ या टेंशन स्ट्रेंथ। अब जो हम टेंशन स्ट्रेंथ निकालेंगे पीटी, तो इसको हम सबसे पहले किस पे निकालेंगे, 1 1 पे। इसको हम किस पे निकालेंगे, 1 1 पे निकालना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि जब प्लेट खींचेगा तो एक रिविट की वजह से कुछ अलग ही लोड आएगा, 2 की वजह से कुछ अलग आएगा, 3 की वजह से कुछ अलग आएगा। तो हमको तीनों पे चेक करना पड़ेगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, किस पे प्लेट फट रहा है। ठीक है ना, इस एक वाले से प्लेट फट रहा है कि इस 2 2 वाले से प्लेट फट रहा है कि 3 3 वाले से प्लेट फट रहा है, प्लेट किस रीजन से फट रहा है, ये चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, ये हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। अब देखिए P नहीं है तो P के जगह हम क्या कर सकते हैं, B को रख सकते हैं। P के जगह हम क्या रख सकते हैं, B को रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है, आंख बंद करके रख दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम P यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो इस वाली वैल्यू में हम क्या रख देंगे, B रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस D की वैल्यू कितनी आई थी, D की वैल्यू 19.5 आई थी, 19.5 इंटू T की वैल्यू 8 और सिग्मा T की वैल्यू कितनी है, सिग्मा T की वैल्यू 150। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 1 हो गया। 1 1 पे कितनी वैल्यू आ गई, 216.60। अब आप क्या करेंगे, पीटी किस पे निकालेंगे, 2 2 पे, दूसरे वाले पे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, B माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। इतना तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ पे रिविट वैल्यू ऐड हो जाएगा। रिविट वैल्यू क्यों ऐड होगा, क्योंकि जब हम दूसरे वाले पे जोड़ लगा रहे हैं तो इसके पहले एक रिविट भी तो है ना, तो इस रिविट की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि अब हम दूसरे पे स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो पहले वाले की भी तो स्ट्रेंथ उसमें ऐड होगी ना भाई। 2 लोग खींच रहे हैं और 2 लोग के पहले एक आदमी खींच रहा है, तो उसकी भी तो स्ट्रेंथ ऐड करेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरवी रिविट वैल्यू ऐड कर देंगे। आपका हो जाएगा 200 माइनस 19.5 गुणे 8 गुणे 150, और रिविट वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 42.12। ठीक है, कितना आया था आपका, 42.12 इंटू 10 टू पावर 3, 42.12 इंटू 10 टू पावर 3 में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर 2 2 की बात करते हैं तो 2 2 की वैल्यू आती है 235.32, 235.32 किलो न्यूटन। अब हम बात करते हैं PT 33 पे, तो सेम है आपका B माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी इंटू आर डी। अब यहाँ पे जब 2 वाला निकाल रहे थे तो एक रिविट का था, अब जब इस पे निकालेंगे तो यहाँ पे 3 रिविट की वैल्यू आ रही है, तो क्या हो जाएगा, 3RB हो जाएगी। ठीक है, 200 माइनस 19.5 गुणे 8 गुणे 150 गुणे 3 गुणे 42.12 इंटू 10 टू पावर 3। तो तीसरे वाले की वैल्यू लगभग आ जाएगी 296.16। ठीक है, 296.16 किलो न्यूटन। ठीक, ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या भैया, अब हमसे सबसे पहले पूछा है ये
सबसे पहले ये हमसे पूछा है कि जोड़ की दक्षता ज्ञात करिए, तो पहले दक्षता ज्ञात कर लेते हैं, दक्षता ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना, दक्षता ज्ञात कर लेते हैं, बिल्कुल ये दक्षता कैसे ज्ञात करते हैं। आपका ईटा बराबर क्या हो जाता है, इसमें से जो मिनिमम रहता है 216.6, 235 और 296, तो क्या हो जाएगा 216.60, 216.60 इंटू 10⁻³ और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कितनी होती है, P इंटू टी इंटू सिग्मा टी होती है, तो 200 गुणे 8 गुणे 150, 200 गुणे 8 गुणे 150 और यहाँ कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90.25%, 90.25%। ये हमारी क्या निकल गई, जोड़ की दक्षता निकल गई। अब हमारी बात है पिच वगैरह निकालने की कि यहाँ पे पिच वगैरह की वैल्यू कैसी आती है। तो पिच वगैरह वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या हम करेंगे, रिविटों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रिविट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रिविट। हालांकि ये स्टेप हमको पहले करना चाहिए था, नंबर ऑफ रिविट्स, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं इसको बाद में बताया हूँ। इसको करने के बाद तब ये डायग्राम बनाना है, इसीलिए मैं जानबूझ के इसको बाद में बताया तो आपको समझ में आए। तो जब नंबर ऑफ रिविट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ रिविट में सबसे पहले क्या रहती है, स्ट्रेंथ रहती है। क्या होगी आपकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ अपॉन रिविट वैल्यू होती है। स्ट्रेंथ हमारी कितनी आई है, ये वाली हमारी क्या है स्ट्रेंथ है 216.6। जब स्ट्रेंथ हम लेते हैं तो 1 1 पे ही लेते हैं, 10⁻³, ठीक है। और आरबी की वैल्यू क्या आई थी 42.1 × 10⁻³ तो यहाँ से नंबर ऑफ रिविट जो आएगी, नंबर ऑफ रिविट की संख्या कितनी आ जाएगी 5.14 आ रहा, तो हम इसको कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, 6 नंबर ऑफ रिविट्स। तो जब रिविटों की संख्या 6 आ जाएगी तो हमने वही डिवाइड किया है, हमने वही यहाँ पे डिवाइड किया है, 3 2 5 1 6, 6 इधर कर दिया 6 उधर कर दिया और 20 से डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो तब हमने यहाँ पे क्या किया है, डायमंड रिविटिंग प्रोवाइड किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्रोवाइड, चलिए छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और भी कुछ चीजें बता देते हैं, और भी कुछ चीजें बता देते हैं, तो उसके बाद आते हैं। ये चीज तो अब आपका आ गया। अब उसके बाद क्या है कि मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा मिनिमम पिच डिस्टेंस, ये आपका 45 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, 29 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसमें क्या मानते हैं, इसमें हम पिच मानते हैं, ठीक है ना। तो पिच के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिच हम इसमें 50 मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज इसमें पिच मान सकते हैं, ठीक है ना। पिच के लिए हमने आपको क्या बताया था, पिच के लिए हमने आपको वैल्यू निकालना बताया था पिछले वाले में कि पिच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब रिविट पिच में हमने क्या आपको बताया था कि पिच जो होता है वो 2.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 × 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हमने फाई की वैल्यू कितनी निकाली थी, इसमें अगर हम फाई की वैल्यू की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं इसमें फाई की वैल्यू कितनी आई थी, इसमें फाई की वैल्यू कितनी थी 18 थी, ठीक है ना। तो पिच के लिए आ जाते हैं, पिच का देख लेते हैं, पिच का वैल्यू क्या होता है 2.5 × 5 होता है, 2.5 गुणे 18 मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। कैलकुलेटर तो मैं लाया नहीं तो मैं फोन से कर लेता हूँ। 2.5 गुणे 18 गुणे 2.5 कितना आ रहा है 45 आ रहा है, 45 आ रहा है। तो 45 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं सो पिच इक्वल टू 50 मिलीमीटर। हम क्या मान लेते हैं कि पिच हमारा कितना है, पिच हमारा 50 है, हम क्या मान लेते हैं पिच हमारा 50 है, यानी ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमारी 50 हो जाएगी, ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 50 100, ठीक है, 50 50 100। ठीक, बस यही था, पिच निकल गया, ये निकल गया, न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना मैंने बता दिया ये क्या है, ये आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही, और आज के वीडियो लेक्चर में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है। इस तरह के भी न्यूमेरिकल बेसिकली आते नहीं, लेकिन फिर भी चैप्टर में था तो मैंने आपको बता दिया,
ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।